मोड का ग्रुपिंग मेथड जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पेपर्स में आता है। ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमें मोड बनाना है। इसका टेबल मैंने पहले ही बना लिया हुआ है। सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल में हमारे 6 कॉलम्स होते हैं। पहले क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी ये हम यहाँ पुट कर लेते हैं। 6, 11, 18, 24, 13, 6, 11, 18, 24, 17, ये 17 है, 13 और ये 5, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें ग्रुपिंग टेबल बनाना है। तो ग्रुपिंग टेबल में देखो, पहला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। हाईएस्ट वैल्यू पहले आप इसमें जो है राउंड अप कर लेंगे। अगर मान लो एक ही कॉलम में 2 हाईएस्ट वैल्यू है तो दोनों को राउंड अप करना। मतलब अगर 24 2 बार है हाईएस्ट वैल्यू तो उसको भी राउंड अप करेंगे आप। अब 1+2 सेकंड कॉलम में, तो ये 1+2 का मतलब ये है कि जो आप पहला नंबर है उससे, देखिए 2 नंबर है ना और 1 लिखा है, मतलब पहले नंबर से 2 की जोड़ियां बनाएंगे। जैसे ऐसे 1+2, 1+2, 1+2, ठीक है ना। तो 6 + 11 17 बीच में लिखेंगे। 8 + 24 42 बीच में लिखेंगे। 17 + 13 बीच में लिखेंगे 30। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बनी है। अब वैसे ही 2 + 3, सब कॉलम्स का बेस पहला कॉलम होगा। अब 2 + 3 का मतलब है कि सेकंड नंबर से, ये वाले सेकंड नंबर से 2 की जोड़ियाँ बनाएंगे। मतलब 11 + 18, 24 + 17, 13 + 5। तो 13 + 5 कितना हो गया? 18 हो गया। 24 + 17 कितना हो गया? 41 हो गया। 11 + 18 कितना हो गया? 29 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 42 है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 41 है। 1 + 2 + 3 का मतलब यहाँ पे है कि पहले नंबर से 3 की जोड़ी, पहले नंबर से 3 की जोड़ी। तो 6 11 18, 24 17 13, ठीक है। तो 6 + 11 17, 17 18 35, 24 17 41, 41 + 13 54, ठीक है। तो इनमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 54 है। अब 2 + 3 + 4 का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 + 3 + 4 का मतलब है कि पहले कॉलम में सेकंड नंबर से 3 की जोड़ी। तो 11 18 24, 17 13 5, तो ये भी हो गया 35। और 11 18 19 29, 29 और 24 53। इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 53 आ गई, ठीक है ना। तो हर कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू जो है फाइंड आउट करते चलेंगे। लास्ट कॉलम है 6, इसमें बोला 3 4 5। इसका मतलब है कि पहले कॉलम में थर्ड से आपने बनाना है। तो यहाँ पे 3 4 5, ठीक है ना। 24 18 42, 42 10 52 59। तो ये 59 सिर्फ एक ही जोड़ी बनेगी, ठीक है। बाकी किसी में भी 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, 3 की ग्रुपिंग कहीं नहीं हो रही है, इसलिए एक ही जोड़ी बनेगी। तो यही हाईएस्ट है। ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। हर कॉलम में से हमने हाईएस्ट वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसके बेसिस पे बनाएंगे बेटा एनालिटिकल टेबल, ठीक है। एनालिटिकल टेबल। अब ये एनालिटिकल टेबल जब आप बनाओगे तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको यहाँ लिखेंगे। जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। और ये जो है ना 1 2 3 4 5 6, इनको हम यहाँ वर्टिकल लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो। अब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 24। कहाँ है? 15 से 20। तो पहले कॉलम में 15 से 20 हाईएस्ट वैल्यू। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट कितनी है? 42। कैसे आई? 18 + 24 से। 18 + 24 किस में? 10 और 15, 15 और 20 में, ठीक है ना। तो सेकंड कॉलम में ऐसे देखेंगे 10 और 15, 15 और 20।
थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 41 है। 41 किससे बनी 15 से 20 और 20 से 25, ये देखो ना इन दोनों से बनी थी। तो 15 से 20, 20 से 25, तो थर्ड कॉलम में 15 से 20, 20 से 25। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 51 है। 51 के 54 है, हाईएस्ट कैसे आई थी ये 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, ठीक है ना। तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ठीक। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट 53 थी, कैसे आई 11, 18, 24, ठीक है ना। 11, 18, 24 जो कि इसमें था 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो फिफ्थ कॉलम में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और सबसे लास्ट कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू आई थी 59, जो कि हमारी इससे बनी थी 18, 24 और 17 से, ठीक है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। तो लास्ट वाले में 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे हो गया। अब जब हमने सब में टिक लगा के फाइंड आउट क्या किया कि किस में कितना आ रहा है, देखो इसमें सिर्फ एक आया, इसमें कितना आया 3 आया, इसमें कितने टिक हैं 6 टिक हैं, इसमें कितने 3 है, इसमें कितना 1। तो हमने एनालिटिकल टेबल इसलिए बनाया है ताकि जिसमें सबसे ज़्यादा बार टिक होंगे बेटा उसी को हम L1 लेंगे, उसी क्लास इंटरवल को हम लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा टिक 15 से 20 में आया, तो आप देखेंगे 15 से 20 में ही हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी, तो ये मेरा L1 हो जाएगा। इसे हम मानेंगे हाईएस्ट वैल्यू को F1, इसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। फिर रिपीट कर रहा हूँ, F1 ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। और कितने का गैप है बेटा 5 का गैप है। अब जैसे ये हो गया हमने फॉर्मूला पुट करना है, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 हमने कितना लिया था 15, ठीक है। F1 हमारा कितना था 24, F0 हमारा 18 था, F1 हमारा 24 था, F0 18 था और F2 17 है। तो यहाँ पे हमने F2 17 ले लिया और I का मतलब कितने का गैप है 5 का गैप है। तो ये देखिए 15 हो गया, ऊपर बैलेंस जो बचा वो आपका 6 आया, नीचे ये आपका 48 माइनस 35 इंटू 5, 15 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 30 और नीचे आपका बैलेंस बचा 13, ठीक है ना। 30 को 13 से डिवाइड कर लो, 13 दूनी 26, बचा 4 0, ठीक है। 13 26 ये 23, तो 2.3 आ गया ये। तो 15 प्लस 2.3 आगे जो भी है वैल्यू देख लीजिएगा 17.33, ठीक है। तो ये आपका मोड आ गया ग्रुपिंग मेथड से। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा।